पश्चिमी एशिया में जारी जंग का आज 27वां दिन है और अमेरिका की तरफ से लागू किए गए सीज फायर का तीसरा दिन। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि सीज फायर के बाकी बचे 2 दिन में किसी भी तरह ईरान समझौते की टेबल पर बातचीत के लिए आ जाए। तो वहीं ईरान ने ट्रंप का समझौता प्रस्ताव ही कूड़े में फेंक दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए तो बेताब था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे। ना वो किसी समझौते को तैयार है और ना ही कभी होंगे भी, बल्कि अमेरिका को और अपनी शर्तें थोप कर ये कह दिया कि या तो आप इन शर्तों को मानिए, नहीं तो खाड़ी से सफाया कर देंगे। ऐसे में एक तरफ अमेरिका 15 सूत्रीय समझौते के प्लान को किसी भी तरह लागू कराने की तैयारी में है ताकि दुनिया के सामने सुपर पावर के सरेंडर वाली इमेज ना बने, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती की भी खबर है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सीज फायर के बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, और साथ ही दावा ये भी कि सीज फायर के पीछे अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान भी इस बात को जानता है, इसीलिए IRGC ने भी ट्रंप की फौज की स्वागत की फुल तैयारी कर ली और अमेरिकियों को चेतावनी भी दी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी एशिया की जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। ईरान को जंग में झुकाने की पूरी तैयारी में ट्रंप नजर आ रहे हैं। सीज फायर के पीछे ट्रंप का रणनीतिक प्लान है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। 5 दिन के सीज फायर में अमेरिका ने तैयारी कर ली है। समझौता ना मानने पर ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर, होर्मुज पर कब्जे के लिए अब ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। दरअसल अगले 2 दिन में अमेरिका के 5 दिन वाले सीज फायर का ऐलान खत्म हो रहा है। ऐसे में अब अमेरिका ईरान से भी ज्यादा दबाव में है। ये दबाव ट्रंप पर 2 तरफा है। एक तरफ अमेरिका की आवाम इस जंग के खिलाफ है, तो ट्रंप को लेकर अमेरिकियों में ही नाराजगी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ खाड़ी देश और इजराइल नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। ऐसे में ट्रंप दोहरी मुसीबत में फंसे हैं। ट्रंप को दरअसल समझ ही नहीं आ रहा कि जंग से कैसे बाहर निकला जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को कैसे अब बचाया जाए। ईरान भी ट्रंप की इसी मुश्किल का फायदा उठा रहा है, क्योंकि जंग में ईरान के पास होने के लिए अब कुछ बचा नहीं है और जो कुछ भी है वो दांव पर है। उससे वो अमेरिका को पूरी तरह नुकसान पहुंचाकर इलाके में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2 दिन कूटनीति और रणनीति का खेल देखने को मिलेगा। दोनों की कोशिश वर्चस्ववाद को लेकर होगी। और ऐसे में अब सवाल ये भी है कि अगले 2 दिन बाद जब सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी कदम ट्रंप ने उठाए हैं उन्हें ईरान ने खारिज कर दिया है। आपको बताते हैं कौन कौन से दाव ट्रंप के फेल हो चुके हैं। ईरान पर हमले के बाद कथित शांति दूत वाली छवि को तो नुकसान पहुंचाई, लिहाजा ट्रंप एक बार फिर दुनिया के सामने शांति दूत वाली छवि बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसीलिए जंग खत्म कर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और शांति प्रस्ताव ईरान के सामने रखा गया। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए 15 पॉइंट्स का सीज फायर प्लान भेजा। इस प्लान में कई ऐसी मांगे थी जिसे ईरान मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इनमें से एक परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग, तो साथ ही अमेरिका ने ईरान से उसके एनहांस्ड यूरेनियम को सौंपने का भी जिक्र किया। तो वहीं सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से मध्यस्थता के लिए तैयार किया। जब तक समझौते पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई, उससे पहले ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान के साथ मजबूत बातचीत चल रही है। वहीं ट्रंप के दावे के बावजूद ईरान ने अभी तक ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाते हुए कहा था कि प्रस्ताव माना तो बैन से राहत मिलेगी, लेकिन ईरान का शांति प्रस्ताव पर अब भी सख्त रुख बना हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बताते हैं। सीज फायर के लिए ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा है, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और इस 15 पॉइंट्स के सीज फायर प्लान को एक तरफा बता दिया है। बड़ी खबर यह है कि यूएस के सीज फायर के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज किया। अमेरिका की शर्तों के जवाब में ईरान ने 5 शर्तें फिर से रख दी हैं। कहा युद्ध खत्म करने का फैसला ट्रंप नहीं करेंगे बल्कि ईरान करेगा। ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कुछ ज्यादा असर दिख नहीं रहा। ईरान के रवैये से लगता है कि अब वो बातचीत से नहीं बल्कि जंग के मैदान में इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। तो अमेरिका ने जंग की शुरुआत की, लेकिन अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। जंग कब खत्म होगी ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, ईरान डिसाइड करेगा। ये बात ईरान की तरफ से साफ कह दी गई है। अल्लाहु अकबर, लक अलहम्द। तो देखिए, अमेरिका की शर्तों पर ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है और ईरान का ये कहना है कि जो
हमारे दोस्त मुल्क हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन खाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है, अमेरिका को काफी नुकसान होगा। और साथ ही अमेरिका की 15 मांगे तो दूर की बात, हम अलग से अपनी 5 मांगे रख रहे हैं। अगर अमेरिका इन मांगों को मानता है तो फिर हम युद्ध विराम के लिए सोचेंगे। अब आपको अच्छे से ये समझाते हैं कि शांति समझौते पर ईरान और अमेरिका का क्या कुछ कहना है। तो यूएस क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है, देखिए दोनों के ही जो मत हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ईरान कहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, अमेरिका का कहना है। तो ईरान ये कह रहा है, ईरान की शर्तें ये कि अमेरिका अपने हमले फौरन पहले रोके। अमेरिका चाहता है कि प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद हो जाए, तो ईरान की शर्तें हैं कि भविष्य में हमला ना हो, इसकी गारंटी अमेरिका दे। इसके अलावा यूएस चाहता है कि हॉर्मूज पर जो पाबंदी ईरान ने लगा रखी है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका पहले युद्ध में नुकसान जो हुआ है ईरान को उसका मुआवजा दे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, तो ईरान की शर्तें हैं कि ईरान के सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म किया जाए। तो ये तमाम वो शर्तें हैं दोनों ही तरफ से जो हमने आपके सामने रखी। इस बीच बड़ी खबर और भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अब कैंसर बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि परमाणु हथियार वाला ईरान एक कैंसर की तरह है, लेकिन घबराइए मत, हम कैंसर रूपी ईरान से छुटकारा दिलाएंगे। जल्द ही कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ट्रंप ये कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या है ये समझ से परे है। एक तरफ तो वो ये कल कह रहे थे कि ईरान सीज फायर प्रस्ताव पर राजी है, आज ट्रंप ईरान को कैंसर बता रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अभी तेल और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी, शेयर बाजार नीचे जाएगा, लेकिन ये उनके लिए मायने नहीं रखता है। सुनिए। पेंटागन ने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात किए जाने की संभावना जताई है। रिपोर्ट में योजना से परिचित एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि पेंटागन इस डिवीजन के कुछ हिस्से, जिनमें कमांड इकाई और कुछ जमीनी बल भी शामिल हैं, और इस क्षेत्र में भेजने की से योजना बना रहा है। अमेरिका की तरफ से खाग द्वीप में संभावित जमीनी अभियान पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एयरबोर्न डिवीजन को भेजने का आदेश दिया गया है। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अब 2000 सैनिक भेज दिए हैं, यानी कि अभी भी जंग जो है थमती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस तरह की तैयारियां दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। तो एक और अमेरिका शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सेना तैनात कर रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या ऐसे में शांति आएगी या प्लान कुछ और ही है। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिक भेज दिए हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की बड़ी तादाद में यहाँ तैनाती की गई है। करीब 2000 सैनिक भेजने के आदेश दिए गए हैं। 3000 सैनिकों की इमीडिएट रिएक्शन फोर्स वहां पर लगाई जा रही है। 18 घंटे के अंदर दुनिया में अब कहीं भी इन्हें तैनात किया जा सकता है, और इस नई डिप्लोमेटिक पहल के लिए अमेरिका ने अपने इस फोर्स की तैनाती की है। ट्रंप को मिल रहे दबाव बनाने की ताकत, ट्रंप को ऐसा मिले कि वो दबाव बना सके, इसलिए भी इन फोर्स की तैनाती की जा रही है। पैरा ट्रूपर्स की तैनाती की जगह फिलहाल अमेरिका की तरफ से साफ नहीं की गई। ईरान ने ऐसे हमले को लेकर अब जो तय दूरी है उस पर ही ये तैनाती की गई है कि जरूरत पड़ी तो अब यहाँ से भी जंग को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने अमेरिका का युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकरा दिया है, यानी कि युद्ध कब खत्म होगा अमेरिका नहीं तय करेगा, ईरान तय करेगा। ये बात IRGC की तरफ से कही गई। हमने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस खत्म कर दिए हैं, खाड़ी देशों की जनता अमेरिकी बेस का विरोध करे। IRGC ने क्या कुछ कहा, उनके प्रवक्ता ने, आपको सुनवाते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान ने क्या जवाब दिया है। तो IRGC की अमेरिका और अमेरिकी लोगों को चेतावनी, अपने बच्चों को नरक में मत भेजो, IRGC ये कह रहा है। लाखों ईरानियों की भीड़ में खो जाएंगे और अमेरिकी सैनिकों को लेकर ईरान ने खुलेआम चेतावनी दी है। ट्रंप और नेतन्याहू पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया IRGC की तरफ से, और दोनों नेता अपने लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, ये बात भी कही गई है। देखिए, अमेरिकी गैस स्टेशनों पर युद्ध की सच्चाई देखने को मिल गई। तेल अवीव और हाइफा में भी असली तस्वीर देखने को मिल रही है। तो IRGC ने तमाम बातें साफ की हैं। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएस के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को लेकर ईरान ने दावा किया कि क्रूज मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। ईरानी नौसेना ने मिसाइल से हमले का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर, साथ ही इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया गया है, नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बात को नकारा गया है। एक वीडियो के जवाब में अमेरिका ने भी जारी किया, जिसमें अब्राहम लिंकन को बिल्कुल सुरक्षित दिखाया गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां ईरान का ये दावा युद्धपोत अब्राहम लिंकन को लेकर के, जहां क्रूज मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को हमने निशाना बनाया, ये वीडियो जारी किया गया है। तो ट्रंप के जीत और ईरान पर दबाव वाले दावों पर ईरान ने भी अपनी असली तस्वीर दिखाई। क्या कुछ कहा गया? ईरान ने इजराइल पर 70 जगह हमले किए हैं। इसके अलावा इमाद, ख्याम, खोरमशहर 4 कार्ड मिसाइलें
दागी गई है ईरान की तरफ से बड़े नुकसान के लिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 81वीं लहर में ये तमाम हमले किए गए। हाइफा, दिमोना, अल खुर्दिया और तेल अवीव में हमने हिट किया है। तेल अवीव और हाइफा को नष्ट करने की भी चेतावनी ईरान ने दी है। तो वहीं अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। शुरुआत से अब तक 700 से ज्यादा मिसाइलें दागने की बात कही गई। दुश्मन के ठिकानों पर 3600 ड्रोन से हमने हमले किए। ईरान ये कह रहा है 200 क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को नष्ट भी किया गया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमलों को रोका, ये दावा किया जा रहा था, लेकिन साथ ही ये भी जरूर कहा गया कि इजरायली डिफेंस सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। खासतौर पर जो उसका आयरन डोम है उसमें अब उसकी क्षमताएं जो है वो धीरे धीरे कर कम होती जा रही है। तो दोनों ओर से अब ये दावे किए जा रहे हैं कि किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया। लगभग 81वीं वेव जो है मिसाइल्स की वो ईरान की तरफ से दागी गई है। और हर एक बार जब मिसाइल दागे जाते हैं ये क्लस्टर अटैक होते हैं जिसमें कई मिसाइल्स एक साथ जो दुश्मन के निशाने हैं, ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाते हैं। तो मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरान ने अब साफ कर दिया है जो ये भयानक जंग है वो अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां ईरान अपनी शर्तें रख रहा है अमेरिका के सामने। अमेरिका की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं ईरान उसे सिरे से खारिज कर रहा है। और ईरान ये कह रहा है कि जंग की शुरुआत भले ही अमेरिका और इजराइल ने की हो, लेकिन जंग खत्म कब होगी अब ये अमेरिका नहीं तय करेगा, ये ईरान खुद तय करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक और बड़ा बयान दिया है। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान की सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा अमेरिका कर रहा है कि हमले 100 से ज्यादा किए गए लेकिन हमने सभी को मार गिराया है।